हालेलुया। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम की महिमा हो। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ओ प्रभु जी, आज तू हमें अपने वचन के द्वारा खुदावन तू हमारे हृदय को खोल दे खुदा, ताकि हम तेरे गहरे भेद को, तेरे वचन को परमेश्वर आज सीख सके। हालेलुया खुदावन, एक एक बात को परमेश्वर तू हमारे अंदर ऐसे डाल कि ताकि पिता परमेश्वर जब भी कभी हम ऐसी सिचुएशन में जाएं और वहाँ पे परमेश्वर तेरा वचन हमें याद आए और हम बच जाएं। परमेश्वर खुदावन, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे जो उसकी ज़िंदगी भर काम आए। परमेश्वर ये वचन तेरे आज हम अगर सीखते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी भर हमारे काम आते हैं। हालेलुया। कहीं पर भी हम ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है, लेकिन उस समय पर अगर हमने कोई वचन पढ़ा था और वो वचन हमारे हृदय में आया था तो वो वचन हमें याद आता है और वो वचन हमें फिर उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेता है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु राजा, हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहभागिता से खुदा तेरे वचन में हम जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर, हम तेरे वचन से कुछ बातों को, ऐसी बातों को सीखना चाहते हैं खुदा जो बातें खुली हुई नहीं। पिता परमेश्वर, उदाहरणों में परमेश्वर तू बातें करता था, तू लोगों को सिखाता था उदाहरण देकर, लेकिन परमेश्वर आज हम सीख रहे हैं खुदा सारे भेदों को खोलने के लिए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर तेरी हजूरी में बैठे हैं कि तू सारे भेदों को खोल दे, सारी बातों को खोल दे, कोई भी बात छुपी हुई ना हो, सारे पर्दे हट जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा आज के वचन के लिए। खुदा, योग्य नहीं हूँ परमेश्वर, बिल्कुल भी योग्य नहीं, कोई भी खूबी नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज तूने हमें इस योग्य ठहराया कि हम तेरी हजूरी में खड़े हो सके। परमेश्वर, तेरे वचन से हम बात कर सकें। और परमेश्वर, शुरुआत में जब पिता परमेश्वर तू धरती के ऊपर आया था मूसा के समय में, तो परमेश्वर उस समय में इतनी कंडीशन थी कि कोई तेरे सामने है ना नॉर्मल तरीके से जा नहीं पाता था, मर जाता था। उसके पैरों के ऊपर रस्सियाँ बांधी जाती थी, अगर वो मर जाता था, नहीं आता था, तो उसको रस्सी खींच कर उसको पीछे खींचा जाता था, क्योंकि तेरी उपस्थिति में कोई खड़ा ही नहीं हो पाता था। आज भी परमेश्वर हम वही पापी इंसान हैं, आज भी हम तेरी उपस्थिति में नहीं खड़े हो पाते हैं, क्योंकि आज हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्म ले चुका था और उसने हमारे पापों को धो दिया है, इसीलिए आज परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं। खुदावंद, उस समय पर कोई उद्धार नहीं था, आज हमारे बीच में उद्धार है, हमारे लिए बलिदान हो चुका है। उस बलिदान के द्वारा पिता परमेश्वर हम आज तेरी उपस्थिति में आ सकते हैं। राजा खुदावंद, तूने हमें योग्य ठहराया है और तेरे बलिदान से, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर आज हम परमेश्वर की संतान होने पाए हैं। हालेलुया। वरना तो हमारा कोई आस ही नहीं थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी। आज भी दुनिया के लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं, कोई आस नहीं, बस खाया पिया और अपना काम किया और लेट गए, खाया पिया अपना काम किया लेट गए, इससे अलावा उनके पास कोई नहीं। बस पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, जोड़ लो, बस यही है उनको। इस जीवन के बाद अगले जीवन के बारे में पिता कोई आस नहीं है। लेकिन परमेश्वर, हमें इस जीवन की कोई परवाह नहीं है। आने वाला समय जो होगा परमेश्वर वो बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन खुदा आज हम उपस्थिति में उपवास के साथ बैठकर पिता हम तुझे याद करते हैं, तेरी उपस्थिति को इस जगह पर बुलाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर तू मौजूद है परमेश्वर, पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वही हमें सिखाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन से आगे पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है मसीह में नया जीवन। मतलब शीर्षक से ही समझ में आता है, वचन ही समझ में आ जाता है शीर्षक से ही, मसीह में नया जीवन। इससे पहले हमारा, मसीह में आने से पहले हमारा पुराना जीवन था, और जैसे हमने मसीह को ग्रहण किया तुरंत हमारा एक नया जन्म हो गया। हालेलुया। बपतिस्मा हमने बाद में लिया है, बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बपतिस्मा एक रीति रिवाज पूरा करना होता है, लेकिन जिस दिन हमने मन बदल लिया उसी दिन हमारा नया जन्म हो गया। हालेलुया। जिस दिन मन बदला उसी दिन नया जन्म हो गया। मसीह में नया जीवन। अब हम 17 वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है मसीह में नया जीवन। 17 वचन में लिखा है, इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ना चलो। हालेलुया। ये कौन कहता है? ये जो पौलुस है, ये पत्री जो लिखी है इफिसियों की कलीसिया को, ये पौलुस जो ये बात कहता है कि इसलिए मैं कहता हूँ। पौलुस किसको कहता है? इफिसियों की कलीसिया को। इफिसियो नाम है, जगह का नाम है। वहाँ पे जैसे हमारी कलीसिया कहते हैं ना, सिंगाड़े की कलीसिया, कहते हैं छप्पर की कलीसिया, ऐसे ही इफिसियो एक जगह है। वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको इफिसियन कहते थे। वो उस जगह को इफिसियो की कलीसिया कहने लगे थे। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी थे, तो इसीलिए
पौलुस जेल में था तो उसने पत्री लिखी थी उनको, हालेलुया। उनको वो जेल में बैठ के ही परमेश्वर के सारे बातों को वो उनको लिख के बता रहा है, हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, मतलब मसीह में मैं तुम्हारे से विनती भी करता हूँ और मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अन्य जाति कौन थे? अन्य जाति जो मसीह में विश्वासी नहीं थे, जो अन्य जाति थे, जो मतलब दूसरे लोग थे, वो अपने मन की रीति से, मन में है ना हमेशा अनर्थ बातें ही आती हैं, खाली मन कहते हैं ना शैतान का घर होता है। वो जो मसीह में नहीं थे, उनके अंदर वचन नहीं था, तो इसीलिए वो अनर्थ ही बातें सोचते थे, बुराई की ही तरफ ही बढ़ते थे। परमेश्वर का वचन एक जगह पे कहता है कि मनुष्य के जो कदम है, जो हाथ है ना, वो बुराई की तरफ ही बढ़ते हैं। चाहे कितना भी वो साफ हो, कितना भी अच्छा हो, अगर उसके साथ मसीह नहीं है, मसीह यीशु मसीह उसके साथ नहीं है, तो वो है ना बुराई की तरफ ही भागता है। सारी चीज़ों की भरपूरी होने के बावजूद भी वो बुराई की तरफ कदम बढ़ाता है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि जैसे अन्य जाति के लोग थे, वो अपने मन में बुरी बातों पर चलते थे, अनर्थ की बातें सोचते थे, उन्हीं पर वो चलते थे। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, हालेलुया। किन को बोल रहा है तुम ऐसे मत चलो? इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की कलीसिया को, वो लोग जो मसीह पर विश्वास करते थे, जिन्होंने इस विश्वास करने के द्वारा नया जीवन पा लिया था, उनको प्रभु, ये जो प्रभु का दास है पौलुस है, वो कहता है कि तुम अब अन्य जातियों की तरह मत चलना। हमने भी छोड़ दिया ना, हमने जब से मसीह में आए हैं हमने भी वो सारी बातें छोड़ दी हैं, इसीलिए छोड़ दी हैं क्योंकि हमारा नया जन्म हो गया है, हालेलुया। अब 18 वचन में क्या कहता है? क्या कहता है वचन यहाँ पे 18 वचन में? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। किन की बुद्धि अंधेरी होगी? हम भी अंधेरे में थे पहले, मसीह में आने से पहले हमारी भी बुद्धि अंधेरे में ही थी, लेकिन अब हम मसीह में आ गए हैं, तो इसीलिए वो पौलुस है ना मसीह लोगों को कह रहा है, भाई उनकी तो बुद्धि अभी भी है ना अंधेरे में है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, क्या है उनके अंदर? अज्ञानता, क्योंकि उनको है ना परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं है, उनको यीशु के बारे में नहीं पता है, इसीलिए वो अज्ञान है। किन के बारे में बात कर रहा है? जो अन्य जाति हैं, उनके बारे में बता रहा है भी वो अज्ञानी है, उनकी बुद्धि अंधेरे में है, इसीलिए जो अज्ञानता के हैं उस कारण से जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बेटा बेटी हो गए हैं, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं वो अन्य जातियों में आ गए हैं, अलग हो गए हैं वो। इसलिए परमेश्वर कहता है, ये वचन कहता है कि जो लोग हैं ना, जिनकी बुद्धि अंधेरे में है, जो अज्ञानता में है, और जिनके मन कठोर हैं। आज भी है ना बहुत से लोग ना, हम तो अपने वालों को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, ये फिर हमें परेशान करेंगी। कुछ चीज़ें हैं भाई, हमारा ज़माना क्या कहेगा, हमारे घर के क्या कहेंगे, वो कठोर हो गए हैं, वो भी कठोर हैं। और ये उस टाइम पे इफिसियों की पुस्तक में जो कलीसिया में जो थे, ये भी कठोर हो गए थे, उनके अंदर अज्ञानता थी, ज्ञान देने वाला कोई नहीं था, तो वो समझने वाले भी नहीं थे, उनकी बुद्धि अंधेरे में चल रही थी। तो इसीलिए क्या हो गया उनके साथ? वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। किससे? परमेश्वर के जीवन से वो अलग हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर करके रखा है। जब उनको बताने के लिए सुसमाचार दिया जाता है यीशु के बारे में, तो विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए वो उनकी बुद्धि कठोर हो गई है, उनका मन कठोर हो गया है। 19 वचन में क्या कहता है? वो सुन होकर, सुन का मतलब क्या होता है? अभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है, वो इतने लुचपन में, इतनी बुराइयों में फंसे हुए हैं, और इस प्रकार से वो गंदे कामों की लालसा करते हैं, हर प्रकार के गंदे काम की। अब पता है क्या बात है? जब हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता ना, तो हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। इंसान है ना घमंड में रहकर और अपने बारे में सोचकर बिना किसी डर के चला है ना, तो उसने बुरा ही किया है, हालेलुया। ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा फ्रीडम आदमी को है ना शैतान बना देती है। देखा है ना, वो जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बाप का डर नहीं होता, तो वो बच्चे क्या करते फिरते? गुंडागर्दी करते फिरते हैं, उनके ऊपर कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे वो कहता है कि वो सुन होकर बिना किसी डर के वो लुचपन में लगे रहते हैं, और सब प्रकार के गंदे काम और लालसा से किया करते हैं। सारे प्रकार के गंदे काम उनके मन की इच्छा के द्वारा वो करते हैं, हालेलुया। 20 वचन में क्या है? पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। कैसी शिक्षा? मसीह में आने के बाद हमने क्या वो बुराइयों वाली बातें हमने मिली हैं? नहीं मिली ना। हमने कोई भी ऐसी बात बाइबल के अंदर नहीं मिलती है कि जिससे हम पाप करें, बुराई में बढ़े, कोई नुकसान करे, कोई गुंडागर्दी करे, कोई घमंड में आए। मसीह में आने के बाद है ना, प्रभु ने हमें वो चीज़ें सिखाई हैं जो दुनिया से अलग थी, जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पर तुमने मसीह में आने के बाद ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो, हालेलुया।
यीशु में क्या है? सत्य है। सत्य के साथ जो चलता है वो आज़ादी पाता है। हालेलुया। हम संसार में सोचते हैं कि भी हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हम अपने शरीर के अभिलाषाओं में गुलाम हैं। हम बीड़ी के गुलाम हैं, हम झूठ बोलने के गुलाम हैं, हम ज़्यादा खाने के गुलाम हैं, हम पैसे के गुलाम हैं। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं। नहीं, जो आदमी इन चीज़ों में गुलाम है वो आज़ाद नहीं हो सकता। लेकिन मसीह ने हमें सारी चीज़ों से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। उसने पैसे से हमें आज़ाद कर दिया। हमारे पास भरपूरी है, कमी नहीं है किसी चीज़ की। परमेश्वर ने हमें है ना सारी बुराइयों से अलग कर दिया, शरीर की लालसा से अलग कर दिया। आज हम ना शरीर के लिए नहीं जीते। हालेलुया। पहले हम शरीर के लिए जीते थे, भाई कैसे भी करके कमा के लेके आना है, भाई कैसे भी करके आना, घर में लेके आना है। हालेलुया। चाहे वो पाप से आओ, बुराई से आओ, कैसे भी आए। लेकिन मसीह में हमें आने के बाद वो शिक्षा मिली है जो हमें पहले नहीं थी। हालेलुया। यीशु सत्य है। वो वचन कहता है, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इसलिए जो सत्य को जानता है वो आज़ाद हो जाता है। हालेलुया। असली आज़ादी तो हम जी रहे हैं, क्योंकि हमें डर ही नहीं है। आज हमें डर नहीं है कि भाई आज सोमवार है, आज हमने उसका पानी देना है, उसको कपड़ा देना है, उसका वो कढ़ाई देनी है। अब हम डर है ही नहीं। पहले डर था। हफ्ते में है ना 7 दिन होते, 7 दिन कोई ना कोई त्यौहार आता था, भाई ये देना है, आज उसका देना है, आज उसका देना है, आज वह दो कहानी, आज उसका गुड़ चुन लेकर जाना। यहाँ पे वचन कहता है, किसमें वर्ण तुमने सचमुच उसी की सुनी है। किसकी सुनी है? यीशु की। हमने किसी इंसान की नहीं सुनी है। बाइबल में यीशु ने जो बातें कह रखी हमने वो सुनी है। और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हैं। हमें वही शिक्षा मिली है जो यीशु ने हमें दी है। हालेलुया। 22 वचन में क्या कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। क्या उतारने के लिए कह रहा है? कपड़े उतारने के लिए नहीं कह रहा है कि भाई हाँ कपड़े उतार दिए, हाँ कपड़े उतार दिए, पुराने उतार दिए, नए पहन लिए। ये बात थोड़ा नहीं कह रहा वो तो कह रहा भी तुम्हारा पुराना चाल चलन जो था, वो जो अभिलाषाएं तुम्हारे अंदर थी भी मैंने ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, वो सारी अभिलाषाओं को तुम छोड़ करके और उतार डालो। सारी चीज़ों को अपने ऊपर से उतार डालो, सारे बोझ को उतार डालो। वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कब कहता है, किस बारे में कहता है? लोग है ना छोटी छोटी बातों की चिंता करके अपने ऊपर बोझ बना के रखते हैं। और पहले तो बोझ भी ज़्यादा थे, जो मैंने अभी बताया कि भाई हाँ उसका करना है, ये देना, वो लेना है, ये भी बोझ होते थे एक किस्म के। नहीं दे पाते थे तो डर लगा रहता था कि भी कभी कुछ नुकसान ना हो जाए, भाई हाँ उसका दिया नहीं है। हालेलुया। आज़ाद हो ना आज आज़ाद हो, क्योंकि आज आपके ऊपर वो डर नहीं है। यीशु ने वो सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दो, उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता था। तुम्हारी मन की अभिलाषा जो भरमाने वाली है, बुरा करने वाली है, बुरी लालसाएं हैं, उनकी वजह से तुम्हारा जो चाल चलन था वो बिगड़ता चला जाता था। इसलिए तुम आज है ना उस पुराने चाल चलन को बदल डालो। हालेलुया। 23 वचन में क्या कहता है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, हमारा मन है ना, कई बार हम सोचते भी हमारे मन में मतलब शरीर है, शरीर के अंदर दिल है, लेकिन आत्मा में हमारे अंदर है ना एक आत्मा भी है। हमारे अंदर क्या है? एक आत्मा है। और तो परमेश्वर जो बातें करता है ना, कभी शरीर की बात करता ही नहीं है। हालेलुया। वो शरीर की बातें कभी नहीं करता, क्योंकि शरीर को तो वो दोबारा फिर बना देगा। शरीर को तो उसने अपने हाथों से बनाया है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो रहता है वो आत्मा रहती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें मतलब जो तुम्हारा शरीर है ये मेरा मंदिर है। हालेलुया। इंसान जब परमेश्वर ने बनाया था, जो बना था, उसके अंदर प्राण कैसे डाले थे परमेश्वर ने? परमेश्वर ने इंसान को बनाकर, जब तक वो मुर्दा था, एक पुतला था, एक मिट्टी का पुतला था, लेकिन उसके अंदर जब अपनी सांस डाली तो आज हमारे अंदर किसकी सांस है? परमेश्वर की। किसकी सांस है? परमेश्वर की। आज जो हम सांस ले रहे हैं वो परमेश्वर की सांस ले रहे हैं। हालेलुया। ये जीवन है जो परमेश्वर ने हम आदम को दिया था, उसी के द्वारा आज हमारे अंदर आ रहा है। और अगर आदम ने कोई पाप किया था वो हमारे अंदर अब तक भी आ रहा है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। भ्रष्ट हो गए थे हम, आत्मा हमारे अंदर थी, मन भी था, प्राण भी थे, सब कुछ था, लेकिन एक भरमाने वाली आत्माओं ने, दुष्ट आत्माओं ने हमारे मन को भ्रष्ट करके रखा था। हमारा जो स्वभाव था वो बदला हुआ था। पहले हम चोरी भी कर लेते थे, पहले हम मारपीट भी देते थे। अब तो प्रभु ने हमें एक बात सिखाई है कि अगर तुम्हें कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी फेर लो। ये कितना बड़ा बदलाव हो गया। हालेलुया। किसने बदला है?
जो हमारे अंदर परमेश्वर की सांस है, जिसने हमें सांस दी है, उसने हमें ये शिक्षा दी यीशु के नाम से। और तो हमारा आत्मिक स्वभाव हमें बदलना पड़ा। जब हम मसीह में नए हो गए तो हमारा आत्मिक स्वभाव भी बदल गया, शारीरिक स्वभाव भी बदल गया। अब फर्क नहीं पड़ता हम गंजे हैं या हमारे बाल छोटे हैं या बड़े हैं, हालेलुया। वरना उससे पहले तो 10-10 बार शीशा देखते थे, हालेलुया। ये कुछ बातें हैं जो परमेश्वर अंदर से बदल देता है, हालेलुया। हम शरीर की तरफ नहीं मन लगाते, हम फिर आत्मा में बढ़ते हैं, हम वचन में चलते हैं फिर, हालेलुया। यहीं पे वो बात कहता है कि तुम अपने पुराने मन को, पुराने स्वभाव को बदल दो और आत्मा में नए बन जाओ। 24 वचन में कहता है और अपने और नए मनुष्यत्व को पहन लो, हालेलुया। जैसे सांप देखा कभी? सांप होता है, क्या करता है वो अपनी केंचुली होती है जो उसकी, वो जिसकी खाल होती है उसकी, उसको है ना उतार देता है। फिर उसके बाद है ना उसका वो नया निकलता है। वो पुरानी होती है जो खाल उसकी, वो उतर जाती है। और उतरने के बाद जैसे वो उतार देता है, वैसे ही हमने भी अपनी पुराने चाल चलन को उतार देना है और फिर नया पहन लेना है। उसके अंदर फिर नया आता है, हालेलुया। फिर नया आता है और वो नया क्या होता है, वो चमकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मतलब पुराने मनुष्यत्व को छोड़ करके तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो, हालेलुया। तुम्हारे अंदर एक व्यक्ति दिखना चाहिए जिसका नाम है यीशु, हालेलुया। और वो कब दिखेगा? जब तुम अपने अंदर के बुरे शैतान को मार दोगे, उसको उतार दोगे, तब तुम्हारे अंदर यीशु दिखेगा, हालेलुया, हालेलुया। 25 वचन में क्या कहता है? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। क्या है? हम एक दूसरे के अंग हैं। मैंने आपको बुलाया, आप आ गए, हालेलुया। मैंने आपको बुलाया, आप आ गए। अगर हम मसीह में नहीं होते तो मैं बुलाता, क्या आप आते? क्योंकि हमारा कोई काम ही नहीं था। और आज मैंने कोई किसी काम के लिए थोड़ा बुलाया है, सिर्फ मसीह में इकट्ठा होने के लिए। हम एक अंग हैं, मतलब पूरी बॉडी हमारी कलीसिया है, चर्च है ना, जो हम एक पूरी बॉडी है और हम उसके अंग हैं, हालेलुया। कोई पैर है, कोई हाथ है, कोई मुंह है, कोई नाक है, कोई बाल है, कोई कलीसिया पूरी की पूरी बॉडी है, शरीर है, उसके हम क्या है? अंग हैं। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, हालेलुया। ये सच बोलने वाले, हमें पड़ोसी से मतलब क्या है? झूठ बोल के क्या करेंगे, हालेलुया। लोग क्या अपनी बड़ाई करने के लिए पड़ोसी को झूठ बोलते हैं। दे के गए हो एक सूट के, तो कहते मेरे को 5 सूट दे के गए मेरे भाई, हालेलुया। सिर्फ एक छोटी सी बड़ाई खातर वो अपने पड़ोसी पे झूठ बोलते हैं, हालेलुया। ये तो छोटा सा उदाहरण था, बहुत सी बातें हैं जिनमें हम झूठ बोल देते हैं, हालेलुया, अपनी बड़ाई के लिए। क्या वो देखने थोड़ा आएगा, हालेलुया। और कई बार है ना, हम वचन कहता है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आदमी है ना तभी चल पड़ता है, तभी चल सकता है जब उसका सारा शरीर एक दूसरे का क्या माने, हालेलुया। एक कंट्रोल में चले कि भी हाँ, हमारे चलाने वाला यीशु है और हमारे शरीर को चलाने वाला हमारा दिमाग है, हमारा सर है। यीशु हमारे सर पे बैठा, कलीसिया के सर पे यीशु बैठा और चलाने वाला यीशु ही है, हालेलुया। तभी जाके वो प्रॉपर चलेगी। अगर हम कलीसिया के लोग भाई ये हाथ अपनी चलाए, ये हाथ अपनी चलाए, ये पैर अपनी मर्जी से उधर जा रहा है, ये पैर अपनी मर्जी से उधर जा रहा है, अगर सारे अपने अपने कंट्रोल में चलेंगे ना, तो फिर आदमी धड़ाम पड़ेगा नीचे, हालेलुया। ऐसे ही कलीसिया नाश हो जाती है आजकल, हालेलुया। आज कलीसियाएं जो बिल्कुल मतलब ख़त्म होने की कगार पे चल रही हैं, वो इसी वजह से चल रही हैं, हालेलुया। जहाँ पे बहकाने वाले पास्टर होते हैं ना, वहाँ पे तो भीड़ जाती है सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ चमत्कार देखने के लिए। क्योंकि वहाँ पे चमत्कार है ना, जादूगर भी कर लेता। जितने चमत्कार पास्टर करते हैं ना, उससे ज़्यादा चमत्कार तो जो खेल दिखाने वाला होता है और जो चमत्कार जादूगर कर सकता है ना, वो ये कर भी नहीं सकते, हालेलुया। लेकिन लोग भीड़ जाती है सिर्फ चमत्कार देखने के लिए। जैसे आपकी कलीसिया है, हमारी कलीसिया है, सफिद्दों में कलीसिया है और दूसरे गांव में कलीसिया सच में वो होती है, हालेलुया। असलियत में कलीसिया वो होती है जहाँ पे हम संगति करते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं। वहाँ पे भीड़ भड़ाके में ना तो कोई आत्मा में बढ़ सकता, ना ही भीड़ में इतनी आवाज़ में आत्मा में कोई बात हो सकती। लेकिन परमेश्वर है ना, हमें ये मौका दे रहा है कि हम यहाँ पे इकट्ठा होकर संगति कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, हालेलुया। तो यो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे परमेश्वर का दास ये हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलनी है। हम पड़ोसी से कभी भी झूठ ना बोले। और पड़ोसी ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारे यहाँ पे है, हम कलीसिया में भी पड़ोसी दूर दूर से इकट्ठे हो जाते हैं। बाहर से कोई आ जाता है, उससे भी हमें मिलेगा क्या झूठ बोल के? कुछ भी नहीं, हालेलुया। 26 वचन में क्या कहता है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और हाँ, न शैतान को अवसर दो, हालेलुया। देखो
ऐसा हो सकता है कि भाई थोड़ी बहुत दिक्कत हमें एक दूसरे से हो सकती है। हालेलुया। कई बार है ना, देखो हम चर्च में बैठते हैं, कई बार मेरी बात किसी को समझ में नहीं आती, या फिर किसी और की बात मेरे को समझ में नहीं आती, थोड़ा मन मुटाव तो देखो हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि भाई वो मन मुटाव बना ही रहे। वो मन मुटाव खत्म करने के लिए परमेश्वर ने एक समय दिया, अभी सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए, मेल मिलाप कर लो, जय मसीह की कर दो। हालेलुया। कोई बात नहीं, तुझे मेरी बात गलत लगी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। हालेलुया। अगर मुझे तेरी कोई बात गलत लगी है तो कोई बात नहीं, बदल सकता तो बदल ले, वरना तो फिर कोई बात नहीं, मैं बदल रहा हूँ फिर। हालेलुया। एक को तो बदलना पड़ता है, यही हमें प्रभु सिखाता है और यही हम सीखना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे को सह लेना है। हालेलुया। एक दूसरे के अपराधों को सह लेना है, सहन शक्ति होनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे दूसरी बात कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। ये सबसे बड़ी बात है, शैतान को अवसर ना दो। हम मौका देते हैं शैतान को, छोटी छोटी बातों में हम है ना गुस्सा करके शैतान को मौका देते हैं। वो क्या करता है, अभी हाँ अभी इसके घर में है ना ये छोटी सी इशू कर दिया, कोई छोटी सी बात कर दी, कुछ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, अब गुस्सा आएगा और अब शैतान फिर उनके मन में काम करेगा। हालेलुया। गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो। लोग क्या करते हैं, गुस्से में बड़ा पता नहीं तोड़ फोड़ कर देते हैं, या फिर गालियां देने लग जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। वचन कहता है कि तुम गुस्सा करो, आना वाजिब है, परमेश्वर को भी गुस्सा आता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को भी गुस्सा आता है, पता है इस बात का? हालेलुया। पता है इस बात का भी, परमेश्वर को गुस्सा आता है और हमारी तरह गुस्सा करता है। जो देखो, हम परमेश्वर को कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया? ये इसलिए समझ सकते हैं, देखो हमें गुस्सा आता है, हम परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर ने जब नूह का समय था उस टाइम पे गुस्से में आके पूरी दुनिया को खत्म कर दिया था। उससे पहले भी बहुत बार परमेश्वर गुस्सा करता था। योना पे गुस्सा किया, गुस्सा करके योना को बोल रहा है कि तुम उधर जा, और योना उसकी बात ना टाल करके दूसरी तरफ जा रहा है। आदम को और हवा को जो श्राप दिया था परमेश्वर ने गुस्से में ही तो दिया था। हालेलुया। उनको गुस्सा आ गया कि भाई जब ये मेरी आज्ञा तोड़ दी इन्होंने। और दूसरी बात, वो प्रेम भी करता है, प्यार करता है। हम भी प्यार करते हैं एक दूसरे से कई बार। तो हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर, हम भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हालेलुया। जैसी फीलिंग आज हम अपने अंदर महसूस करते हैं, वैसी ही फीलिंग परमेश्वर भी महसूस करता है। सिर्फ हमें परमेश्वर से अलग क्या करता है बताऊं? हमें परमेश्वर से सिर्फ एक चीज़ अलग करती है, परमेश्वर पवित्र है, हम पवित्र नहीं, बस। और कोई भी चीज़ नहीं है। आपकी शक्ल मैटर नहीं करती, आप क्या पहन रहे हो, कितने बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर परमेश्वर ने है ना सबके अलग अलग तरीके से बना दिए। फिंगरप्रिंट भी एक दूसरे के मैच नहीं करते। हालेलुया। गुंठे का निशान, आंखों के अंदर एक रेटिना होता है। हर इंसान का, दुनिया में कोई भी हो, सबका अलग मिलेगा। DNA सबका अलग मिलेगा। हालेलुया। सिर्फ एक चीज़ है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, वो सिर्फ ये है कि भाई परमेश्वर पवित्र है, होलीज ऑफ होली है, लेकिन हम क्या है, पाप में हैं। हालेलुया। कितना तुम 40 दिन का उपवास कर लो, पाप कर दोगे। 40 दिन के उपवास में भी तुम पाप कर दोगे। परमेश्वर के सामने पाप टिक ही नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप है ना परमेश्वर के समान बनना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की सारी बातों को पाप से अलग रहना पड़ेगा। अगर पाप से अलग हो गए तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। हालेलुया। लूसीफर था, लूसीफर शैतान परमेश्वर के समान ही था जब उसके साथ रहता था। हालेलुया। परमेश्वर के समान ही था, लेकिन उसके अंदर घमंड आकर पाप आ गया, और पाप आते ही परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। चर्च में एक पास्टर होता है, उसका एक बहुत ही खास आदमी भी होता है चर्च के अंदर, लीडर बोलते हैं उसको। हालेलुया। बहुत ही खास आदमी होता है लीडर। कोई पास्टर होता है ना, उसका बहुत ही खास, सारे काम वो उसको बोलता है। हालेलुया। होता है ना, ऐसे ही परमेश्वर का बिल्कुल खास था, सबसे अच्छा था, सबसे प्यारा था लूसीफर। वो भी पवित्र था, सब कुछ पवित्र था, सब कुछ वो पवित्र था, इसलिए परमेश्वर के साथ रहता था। लेकिन जिस दिन उसके अंदर घमंड आया, वो घमंड को पाप बोलते, घमंड आने से उसके अंदर पाप आया। हालेलुया। ये प्राउड जो फील करते हैं ना कि भाई हाँ मेरे को अच्छा गाना आता है, भाई मेरे को अच्छा प्रचार करना आता है, उसको ये नहीं आता, उसको ये नहीं, कुड़कुड़ाहट होती है ना जो मन में, ये नाश करती है सारी चीज़ों का, ये गिरा देती है, ये गिरने का कारण होता है। कलीसिया खत्म हो जाती, घर खत्म हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। लेकिन इतना बड़ा परमेश्वर के साथ रहने वाला वो जो लूसीफर है, परमेश्वर के समान था, फिर भी वो मतलब एक घमंड लेके पाप में पड़कर परमेश्वर से अलग हो गया। हालेलुया। और हम इंसान जो परमेश्वर ने बनाए थे, हम भी तो परमेश्वर ने अपने समान बनाए थे। उसने तो कहा था कि आओ हम
मिलकर मनुष्य को अपने समानता में बनाए, अपनी सांस उसके अंदर डाल दी। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का सबसे पहला बेटा कौन था? परमेश्वर का सबसे पहला बेटा, परमेश्वर का सबसे पहला बेटा लूसीफर ही था, वो आर्क एंजल। हालेलुया। परमेश्वर तो खुद यीशु है, परमेश्वर यीशु है, पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, वो तो खुद ही है। परमेश्वर ने मतलब एक बेटे की तरह उसको बनाया, पहला बेटा, जो शुरुआत में स्वर्गदूत में बनाया था, स्वर्गदूतों के समय। उसके बाद स्वर्गदूतों ने धोखा दे दिया, परमेश्वर को धोखा दे दिया, तो परमेश्वर ने फिर इंसान को बनाया धरती पे आके। इंसानों को भी परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया, आदम पहला बेटा। हालेलुया। शरीर के अंदर परमेश्वर का पहला बेटा आदम है, और आत्मा में स्वर्गदूतों में परमेश्वर का सबसे पहला लूसीफर है। हालेलुया। अब इसीलिए आदम ने, उसने, स्वर्गदूत ने भी धोखा दिया परमेश्वर को, आदम ने भी धोखा दिया। हालेलुया। आत्मा में मतलब स्वर्ग में परमेश्वर का पहला पुत्र लूसीफर था। हालेलुया। उसने उसको धोखा दे दिया। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम धरती के ऊपर, आदमियों में आदम परमेश्वर का पहला पुत्र कहलाया। हालेलुया। परमेश्वर का पहला पुत्र आदम कहलाया जब उसने अपने हाथों से आदम को बनाया था। आदम ने भी क्या किया? धोखा दिया। तीसरा मतलब तीसरे नंबर का जो उसका बेटा आया, फिर उसने, परमेश्वर ने हार नहीं मानी। हालेलुया। पहला बेटा उसने स्वर्ग में बनाया, उसके बाद उसने धरती के ऊपर आदम को बनाया, उसके बाद उसने तीसरा पुत्र, अपना पवित्र पुत्र जो सबसे भरोसेमंद था, वो खुद अपना पुत्र बन के धरती के ऊपर आया। हालेलुया। अपना अक्स, अपना अंश उसने धरती के ऊपर भेजा। हालेलुया। क्या उसने धोखा दिया? नहीं दिया ना। वो अगर इंसान होता ना तो धोखा दे देता, लेकिन वो क्या था? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। तो आदम ने पाप किया, लूसीफर ने पाप किया, यीशु ने आके दोनों के पापों को धो दिया। शैतान के तो सर को कुचल दिया, आदम को धो दिया। हालेलुया। इतना बड़ा काम यीशु ने किया धरती पे आने के बाद। अगर इंसान होता ना तो पाप करता, शायद वो मना कर देता। अब मेरे को बोल दे भी परमेश्वर, एक आवाज़ आ जाए कि भी हाँ जितेंद्र तूने क्रूस पे चढ़ना है, तूने कोड़े खाने हैं, तूने मरना पड़ेगा, आवाज़ आ जाए, मैं छुप के निकल जाऊँगा इधर से, भाई ना मैंने सुनी नहीं आवाज़। इतनी बात कौन सुनेगा? हालेलुया। कोई मेरे को आके बोले कि भी तेरे को तो सूली पे चढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो क्या कोई अकड़ के जाएगा उधर कि भी हाँ लो चढ़ा दो मेरे को? वो परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर ही रहेगा, इसीलिए वो सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। लेकिन एक बात और है समझने की कि यीशु को दर्द होता था, हमें दर्द होता है ना सुई चुभने का, उतना ही दर्द यीशु को भी होता था, क्योंकि वो शरीर में था, लेकिन वो मन में, आत्मा में बहुत ही कंट्रोल में था। हालेलुया। और वो कैसे हुआ? वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। 40 दिन के उपवास से उसने है ना अपनी सेवकाई शुरू करी थी। जिस दिन वो 40 दिन का उपवास करके उठा था ना, उस टाइम पे शैतान उसको तुरंत पकड़ के हाथ उसको किधर लेके गया? जंगल में लेके गया। हालेलुया। वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे उसकी परीक्षा करी गिराने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था अगर मैंने इसके उपवासों को तोड़ दिया ना, अगर मैंने इसके 40 दिन के उपवास तोड़ दिए तो ये समझ ले कि मैंने इसको भी हरा दिया। हालेलुया। हमारी तो ऐसी परीक्षा होती भी नहीं, उसने तो यीशु की ऐसी ऐसी परीक्षाएं करी थी। हालेलुया। हमने सीख लिया कि भाई यीशु ने धोखा नहीं दिया, यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, इसलिए वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र। उसने तो है ना आवाज़ दे के भी कहा परमेश्वर ने कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो हमें क्या बनना है? ये यहाँ पे सारी बातें जो लिख रहा है, हमें यीशु की तरह बनना है। ना तो हमें लूसीफर की तरह बनना, ना ही हमें आदम की तरह बनना, ना ही हवा की तरह बनना, हमने यीशु की तरह बनना है। वो चाहे औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे बच्चा हो। हालेलुया। यीशु की तरह जो कोई बनेगा, वही तो कहता भी तुम पुराने मनुष्यत्व को छोड़ करके नए मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं 28 वचन। चोरी करने वाले फिर चोरी न करे, वरना भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिन्हें प्रियजनों को उसे देना है उसके पास कुछ हो। हालेलुया। ये तो बिल्कुल आम सी बात है भाई, परमेश्वर का वचन कहता है और शैतान को कभी हमें अवसर नहीं देना है। ये पहले वचन में था 27 में, शैतान को अवसर हमें नहीं देना है। हम छोटी छोटी बातों में अवसर दे देते हैं, इसलिए शैतान हमारे घर में आता है। अगर वो हमारे घर में आ गया ना तो वो सारी चीज़ों का कंट्रोल ले लेता है। आज मैंने परसों प्रार्थना करी थी कि प्रभु यीशु तू मेरे घर में आ। मैंने यीशु को अपने घर में अथॉरिटी दी, मैंने बोला कि भी अब से इस घर का मुखिया मैं नहीं हूँ, यीशु तू है।
सारी चीज़ों का कंट्रोल मैंने अपने मुंह को खोल करके अंगीकार करके घोषणा करके यीशु को दिया। हालेलुया। मेरी कई चीज़ें है ना, 2 दिन का उपवास में हूँ, बहुत सी चीज़ें मेरी ठीक हो गई। हालेलुया। अगले संडे है ना, मैंने तो ये भी बोला है कि भाई अगर मैं 7 दिन उपवास में रहूँगा, संडे वाले दिन 7वें दिन विश्राम में वहाँ पे जाऊँगा ना, तो 7 दिन में 7 गवाही दूंगा। हालेलुया। 7 दिन में 7 गवाही और 40 दिन के अंदर 40 गवाही। 40 भी नहीं हुई ना तो 20 तो 100% है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है मेरे 7 दिन के उपवास ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, मेरे मन को बदल दिया, सारी चीज़ों में से निकाल दिया। तो 40 दिन का उपवास तो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को, हमें शैतान को मौका नहीं देना है कि वो हमारे अंदर आए। अब हमने छोटी छोटी बातों में शैतान को घुसने नहीं देना है। हालेलुया। अब 27 वचन पढ़ लिया, 28 वचन में कहता है, सिंपल सी बात है भाई, चोरी करने वाला चोरी छोड़ दे, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार छोड़ दे और परिश्रम करके अपनी मेहनत से कमा के अपना घर का गुजारा चलाए। हालेलुया। ये बात कहता है। 29 वचन में कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर अशुद्धता के अनुसार वही निकले जो उत्तम के उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर। हालेलुया। वचन देखो, परमेश्वर है ना हमें बार बार ये कहता है कि तुम मुंह से अंगीकार करो, मुंह से बोलो। हमने क्या बोलना है? गंदी बातें नहीं बोलनी। ये वचन कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, क्योंकि जैसे ही हमने यीशु को विश्वास किया ना, तो यीशु ने वो सामर्थ हमारी जीभ पे डाल दी। हालेलुया। वो अधिकार और वो सामर्थ, वो अभिषेक हमारी जीभ के ऊपर हो गया। जो कुछ हम बोलेंगे वो जैसे यीशु बोलता था हो जाता था। परमेश्वर ने कहा कि अंधियारे के ऊपर उजियाला हो, बस इतना ही बोला, उजियाला हो गया। उसने बोला कि भाई पानी अलग हो जाए, धरती, सूखी धरती अलग हो जाए, जानवर बन जाए, समुंदर बन। उसने ऐसे नहीं बनाया भी हाँ ये पंख लगा दो, ये अब टांग लगा दी, अब पूंछ लगा दी, ऐसे नहीं बनाया उसने बोला अपने मुख से। वही सामर्थ्य यीशु के द्वारा हमारे अंदर है। आज हम अगर गंदी बात बोलते हैं तो गंदी हो जाएगी। हालेलुया। जब हम कहते हैं ना भी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तो कब सुनता है वो? कैसे सुनता है? हम अपने मुंह से बोलते हैं बात को और वो पूरी हो जाती है, तो हमें लगता है हमारी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। तो इसलिए कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही बात निकालो जो दूसरों की उन्नति के कारण है। कई बार बच्चे शरारत करते हैं, हम इनको बोलते हैं भाई तू ये हो जा, तेरा ये हो जाए, तूने ये कर दिया, तोड़ दिया, हम मतलब इसको है ना कोसते रहते हैं, तो वो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। हालेलुया। हमारे मुंह में सामर्थ है। मैंने बार बार चर्च में भी बोला है कि ये जो जुबान है ना, जीवन और मृत्यु दोनों इसी के अंदर है। अगर हम इससे जीवन की बातें निकालेंगे तो जीवन निकलेगा, अगर मृत्यु की बातें निकालेंगे तो मृत्यु निकलेगी। हालेलुया। इसीलिए हमने गंदी बातों को, श्रापों को छोड़ करके अपने मुख से सिर्फ अच्छी बातें निकाली। बेशक आपका लड़का है ना गलत कर रहा है, चोरी करता है ना, उसको बोलो मेरा बच्चा है ना बहुत ही अच्छा है, मेरा ये बच्चा है ना बहुत अच्छा है, ये चोरी नहीं करता। ये घोषणा करो उसके ऊपर, वो बच्चा चोरी करना छोड़ देगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर आपकी जुबान में कितनी सामर्थ्य भरता है। हालेलुया। 30 वचन में क्या कहता है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोषित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिनों के लिए छाप दी गई। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोषित मत करो। कल हमने वचन पढ़ा था कि हमें पवित्र आत्मा मिरास में मिली है। मिरास क्या होती है भाई? परमेश्वर ने हमें, जैसे हम पुश्तैनी चीज़ हमें मिल जाती है विरासत में। हाँ, ये सबसे अच्छा शब्द है इसके लिए। मिरास का मतलब है विरासत में मिलना। अब बाप की जो प्रॉपर्टी है सारी उसके बेटे के हाथ में आ जाती है, उसके नाम आ जाती है, वो विरासत में उसको मिली है। हालेलुया। किसी का बाप करोड़पति है, उसके बच्चे को कोई काम करने की जरूरत भी नहीं है, उसका बाप की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाती है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा जो हमें मिली है ना, ये विरासत में मिली है। यीशु जब गया तो उसने बोला कि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूँ। हालेलुया। क्या उसके लिए उसने पैसे मांगे थे? क्या उसके लिए बोला था कि तुम ये करके आओ, कपड़े बदल के आओ, तुम घर में से सोना लेके आओ, चांदी लेके आओ, तब तुम्हें मैं एक सहायक दूंगा? नहीं दिया ना। मिरास में, विरासत में यीशु के पास थी पवित्र आत्मा। यीशु के पास उतरा था ना जब बपतिस्मा लिया था, कबूतर के नाई, कबूतर के रूप में जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, तो उसी टाइम से लेकर पवित्र आत्मा यीशु के साथ रहा था, और जो भी काम करता था प्रभु यीशु मसीह सारे काम पवित्र आत्मा के अनुसार करता था। हालेलुया। होली स्पिरिट और जीसस, ये दोनों है ना एक साथ काम करते थे, धरती के ऊपर थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऊपर से सारी चीज़ों को देख रहा था। फिर क्या हुआ? जब यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, उसको सारी चीज़ें उसने पूरी कर दी, और जब वो 40 दिन लोगों के बीच में आने के बाद वो वापस उठाया गया, स्वर्ग में गया,
उस टाइम पे वो अकेला गया। हालेलुया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यीशु अकेला गया, एक चीज हमें सौंप के गया, वो सहायक दे के गया। हालेलुया। उसने कहा कि एक सहायक मैं तुम्हें देता हूँ, ये चीज़ हमें विरासत में मिली है। ये वचन कहता है यहाँ पे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जो तुम्हारे पास प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसको कभी भी दुखी मत करो। हम प्रार्थना करते करते भी हमारे मन में कुछ बुरी बातें आ सकती हैं। हालेलुया। हम किसी को कोसने लग जाते हैं, प्रार्थना करते हुए भी कोस लेते हैं, प्रार्थना करने के बाद कोसने लग जाते हैं, या फिर प्रार्थना करने से पहले कोसते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि जब तक तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। हालेलुया। हम कोसना बंद करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कुड़कुड़ाना बंद करो, पवित्र आत्मा को शोकित करना बंद कर दो, सारी कड़वाहट को बंद कर दो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे का कारण है। हालेलुया। एक छाप हमारे ऊपर है कि भाई जिसके पास पवित्र आत्मा होगा उसका छुटकारा होगा। अंत के समय में जब उठाया जाना होगा ना, जब रैप्चर होगा, जिसके पास पवित्र आत्मा होगा परमेश्वर उसी को उठाएगा। हालेलुया। और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं होगी उसको परमेश्वर यहीं पे छोड़ देगा, नहीं उठाएगा, नहीं उठ सकता, क्योंकि वो उठाया जाना पवित्र आत्मा के द्वारा होना है। यीशु आएगा, ऑर्डर देगा, सारे स्वर्गदूत जो मुर्दे हैं वो भी पवित्र आत्मा उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई है पवित्र आत्मा की। 31 वचन में क्या कहता है? सब प्रकार की कड़वाहट और कोप और क्रोध और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। हाँ, सब चीजें हमसे दूर की जाए। सब प्रकार की कड़वाहट, कुछ भी कड़वाहट हो सकती है, बहुत सी बातें हैं। वो कड़वाहट अगर हमारे अंदर होगी ना तो परमेश्वर कहता है कि वहाँ पे फूट डल जाती, फूट पड़ जाती है। कलीसिया में फूट नहीं पड़नी चाहिए। हालेलुया। ये सबको दिखता है, लेकिन फिर भी हमने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हम सह लें एक दूसरे को। हम सह नहीं पाते इसलिए फूट पड़ती है, इसलिए वो बिगड़ जाती हैं। और जब हम सहना शुरू कर देंगे ना एक दूसरे की, तो फिर वो बातें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। कहता है कि सारे प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। 32 वचन में कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन में एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे पर दयालु बनना है, कृपा करनी है। भाई मतलब बेशक उसने गलत कह दिया है, लेकिन फिर भी अगर उसको जरूरत है और वो मांगने के लिए आया है, उसको देना है। हालेलुया। अगर हमारे पास है देने के लिए तो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, बिना मसीह के वो पापों को क्षमा नहीं करता। हालेलुया। वचन ही कहता है कि जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। अगर आप मसीह में नहीं हो तो आपके पाप ऐसे के ऐसे हैं, नुके नुके, कोई माफ़ी नहीं है अगर आप मसीह में नहीं हो तो। अगर आप मसीह पर विश्वास करते हो, उसके उठाए जाने पर, मारे जाने पर, गाड़े जाने पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, क्षमा कर दिया। हालेलुया। और वैसे ही तुम्हें भी क्या करना है? दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। स्वामी था, उसने कर्ज दे रखा था, उसने राजा से 10,000 रुपये का कर्ज ले रखा और चुका नहीं पाया। राजा ने बुला लिया कि भाई इधर आ, तू मेरा कर्ज देगा या नहीं देगा? वो बोला कि मेरे पास अभी नहीं है। वो बोला कि इसके बीवी बच्चों को बेच बंदी बना और ये यहाँ पे काम करेंगे, पैसे जब पूरे हो जाएंगे फिर इनको छोड़ देंगे। राजा ने ये बोला। वो जो स्वामी था जिसने कर्ज ले रखा था 10,000 रुपये का राजा से, वो गिड़गिड़ाने लग गया, रोने लग गया राजा के सामने। हे प्रभु माफ़ कर दे, तो दे दूंगा, भर दूंगा तेरा सारा का सारा, जितना मैं काम करूंगा, मेरे बच्चे काम करेंगे, हम सब मिलके है ना तेरा भर देंगे। राजा को दया आ गई। राजा ने दया करके उसको बोला कि जा, तेरा कर्जा ही माफ़ कर दिया, रो मत, जा तेरे बच्चों को भी ले जा, तेरी बीवी बच्ची को ले जा, जा। वो वहाँ से निकल ही रहा था उसका धन्यवाद करके, रास्ते में एक आदमी ऐसा टकरा गया उसको जिसने उसके 10 रुपये देने थे। हालेलुया। किसके 10 रुपये देने थे? जिसके 10,000 रुपये माफ़ हो गए। वो 10 रुपये देने वाला था, वो उसको टकरा गया। उसने उसको भाग के उसका गला पकड़ लिया, 10 रुपये दे मेरे। हाँ, उसने पकड़ लिया। वो तो अपने 10,000 रुपये राजा पे माफ़ करवाया आया, और वो उसके 10 रुपया पे उसका गला पकड़ रहा। तो उसने 10 रुपया पे तो उसका गला पकड़ लिया। नु बोलिया अगर मेरे 10 रुपये दे, वो बोलिया मेरे पास भी है नहीं है, गिड़गिड़ाया, रोया, नु बोलिया कि भाई मैंने माफ़ कर दे, मैं दे दूंगा, मैं तेरे सारे 10 की जगह पे 11 दे दूंगा, भाई तू ही मैंने छोड़ दे। नु बोला ना, बंदी में डाल इसने,
जेल में डाल इसने। और राजा ने तो उसके सारे 10,000 रुपये माफ़ कर दिए, और वो 10,000 रुपया उसका गला पकड़ 10 रुपया उसका गला पकड़ रहा है। वचन कहता है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी अपने अपराधियों के, दूसरों के पाप क्षमा करो, अपराधों को क्षमा करो। ये शब्द, ये वचन अगर हमारी चर्च में आ जाएगा ना, तो हम है ना खुशी खुशी बैठ के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कोई भी कड़वाहट नहीं होगी। वचन में प्रार्थना करते हैं हम भी, हे पिता, जैसे हम वचन प्रार्थना करते हैं ना, हे पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा। इतनी स्पीड में बोलते हैं इस बात को, इतनी स्पीड में बोलते हैं कि ना तो परमेश्वर को समझ में आती और ना ही हमें समझ में आती उस प्रार्थना को। वो प्रार्थना है ना, देखो हम जितनी प्रार्थना करते हैं ना, बड़बड़ करते हैं। जितनी भी प्रार्थना करते हैं ना, अभी प्रभु ये हो जाए, ये हो जाए, भाग जाए, शैतान नाश हो जाए, वो हो जाए, ये सारी प्रार्थना करते हैं ना, उन सबसे बड़ी प्रार्थना वो जो हम सबसे लास्ट में करते हैं, उसमें इतनी यीशु मसीह ने सिखाई है वो प्रार्थना, जो वचन है, खुद शब्द है, उसने कहा है कि तुम ऐसे प्रार्थना करो। हालेलुया। वैसे उसको तो हम सबसे, उसको तो कोने में लगा के रखते हैं उस प्रार्थना को, तो हम उसको तो हम बाद में बोलते हैं सब खत्म होने के बाद। वो प्रार्थना है ना, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि उसको पता था कि लोग हैं ना अंदर, उनके अंदर ये चीज़ें हैं। अब हम तो है ना ऊपर ऊपर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा धन्यवाद, जैसे तूने धरती को बनाया, मतलब तेरा राज्य आए, तेरी महिमा। इन शब्दों का अर्थ नहीं पता लोगों को। हालेलुया। प्रार्थना कर लेते हैं। उसका उस वचन में लिखा है कि भी जैसे, हे पिता, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। अब प्रभु बोल रहा है कि भाई जब तूने नहीं, तू प्रार्थना तो कर रहा है और तू नूबी को अभी मेरे अपराध क्षमा कर दे, लेकिन उस तक पहले बातों को नहीं समझता। तू तो को नहीं करता है माफ किसी ने। ये थोड़ी देर पहले लोग लुगाइया का रोड़ा हो रहा था, ओनू नमो कर रहा, ओनू नमो कर रहा, और टेम होया प्रार्थना कर लगे, प्रार्थना कर परमेश्वर जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। और तू ये तो लड़का था अपने घर गिल्ला है, ये तो लड़ा बैठा था, उस तक बात कर पहला जाकर, उस तक सुना कर पहला। जब तक है ना हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे ना, तब तक परमेश्वर की हजूरी में भी नहीं जा सकते। हम सही बताऊँ। हालेलुया। आप परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे, और सारी चीज़ों जो भी इस वचन के अंदर परमेश्वर ने बोली है, वो सारी हम पर घोषित हो जाए, लागू हो जाए। पर आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आँखों को बंद करिए, और हो सके तो घुटनों पे आ सकते हैं तो आ जाइए। परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, आज के वचन के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू पूरे वचन में हमारे साथ रहा, तूने बहुत सी बातों को हमें बताया। कुछ बातें ऐसी थी खुदावन जो हमें पता थी, कुछ ऐसी थी जो नहीं पता थी। और परमेश्वर, मैं जब बोलता था तो मुझे भी कुछ बातें ऐसी लगी कि मुझे पता ही नहीं था इन बातों के बारे में। परमेश्वर, तूने वो भेद, वो सारी बातें हमारे ऊपर खोली, इसके लिए तेरा धन्यवाद। पिता, तूने कहा आज के वचन में कि तुम पुराने चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ करके नए बन जाओ, क्योंकि तुम मसीह में आए हो और मसीह की शिक्षा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ओ परमेश्वर, हम आज से ही, अब से ही, और अगर नहीं बदले हैं, नहीं बदला अपना जीवन, तो आज हम यहाँ पे बैठकर बदल लेते हैं। आज हम पुराने को छोड़ करके हम नया पहन लेते हैं राजा। हालेलुया। और खुदावन तेरे साथ चलेंगे। परमेश्वर, तूने कहा कि तुम पिछली चाल चलन को, अभिलाषाओं को छोड़ करके तुम नए मन बन जाओ, मसीह में तुम्हारी इच्छाएं अलग हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करो, फिर तुम मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। हालेलुया। खुदावन, आज के वचन से हम बहुत ही कुछ सीख पाए परमेश्वर, ये हमारी ज़िंदगी भर के लिए हमारे हृदय में लिखा जाए। हालेलुया। यह तेरा धन्यवाद करते हैं राजा वचन के लिए। पिता, सब कुछ तेरे हाथों में करते हैं, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं परमेश्वर। और खुदावन, जो कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ परमेश्वर हम तेरे नाम के लिए सौंप देते हैं खुदा तुझे, और उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपका आज के वचन के लिए। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी को आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन।
अब हम प्रार्थना करेंगे। जो कुछ विषय हैं हमारे, अपनी आंखों को बंद रखिए, घुटनों पे हम बैठे हैं। मैं बताऊंगा विषय क्या क्या है, उनके बारे में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंखों को बंद करिए और परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे पास सबसे पहले तो हमारी कलीसिया के लिए विषय है कि वो बढ़े यीशु मसीह के नाम में। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि जो भटके हुए हैं, जो चले गए हैं, परमेश्वर उनको वापस लेके आए। और परमेश्वर जो आए वहाँ पे है ना, दरवाजे तक भी लोग भर नहीं पाए। हालेलुया। हमें पैसे इकट्ठे करके वहाँ पे टीन लगवानी पड़े, छप्पर लगवाना पड़े, जिससे वो चर्च वहाँ पे इकट्ठा हो सके। हालेलुया। परमेश्वर ये हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हम अपनी कलीसिया को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसके लिए प्रार्थना करें, सब अपना मुंह खोल कर प्रार्थना करें कलीसिया के लिए। हालेलुया। खुदा ये हो जाए यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। हालेलुया तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम मुंह खोल कर परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी लोग को छोड़कर चले गए पिता परमेश्वर, उनको वापस लेकर आ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमने पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, और नए लोग पिता परमेश्वर तेरा सुसमाचार सुनकर पिता परमेश्वर वहाँ पर आने पाए मेरे राजा। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, उस चर्च में पिता परमेश्वर तू बढ़ोतरी दे मेरे राजा। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हूँ पिता परमेश्वर, आप संभालिए मेरे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करते मेरे यीशु राजा। महान है तू, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर तू बदल दे मेरे यीशु राजा। और गाँव सिंघाना के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जीव अंगीकार करे पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति तेरे नाम में बदल जाए मेरे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद हो पिता सच में खुदा एक विषय और है, परमेश्वर हमें उसकी भी अगुवाई करे कि जो हमारा ये पूरा गांव है सिंघाड़ा, इस सिंघाड़ा गांव को हम यीशु मसीह के नाम से जीतना चाहते हैं। एक बेदारी जो परमेश्वर का जो रिवाइवल है वो हमारे इस पूरे गांव के अंदर आए। जो भी विरोधी है वो हमारी ओर हो जाए। तो परमेश्वर जितने भी हमारी ओर उंगलियां उठती हैं या फिर जुबान खुलती हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से बंद होने पाए। ये प्रार्थनाएं हम आज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। करिए प्रार्थना, पूरे गांव को जीतने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। उद्धार करता मुक्तिदाता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक विरोधियों के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, उनके मुंह बंद हो पिता परमेश्वर, तेरी ओर हो मेरे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। महान है तू, राजा के राजा प्रभु, आप देखते हो मेरे यीशु राजा, हर एक पर आपकी नजर है मेरे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करती मेरे यीशु राजा। पूरे गांव को पिता परमेश्वर मैं आपके नाम में पिता परमेश्वर बदलता हुआ देखना चाहती हूँ। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस पूरे गांव के चारों ओर तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा पार। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ सेनाओं के यहोवा पवित्र प्रभु, आप पिता परमेश्वर जो भी बोल देते पिता परमेश्वर वो हो जाता है। तेरा धन्यवाद करती मेरे यीशु राजा। हम आप एक जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं मेरे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना को सुनिए मेरे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं, महान है राजा। एक विषय और है हमारा कि हम हमारे इस घर के ऊपर एक लोन चल रहा है, कर्जा है थोड़ा सा, वो भी उतरने के लिए परमेश्वर इन 40 दिनों के अंदर अपनी ओर से मदद करे, सहायता करे कि ये कर्ज भी उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। हालेलुया। तेरा धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर के लिए पिता परमेश्वर, जो लोन पिता परमेश्वर चल रहा है पिता परमेश्वर, जैसे वो राजा ने पिता परमेश्वर अपने दास का पिता परमेश्वर वो पैसा माफ करे पिता परमेश्वर। इन दिनों में पिता परमेश्वर उस लोन को पिता परमेश्वर क्लियर देखना चाहते हैं। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, आप मदद और सहायता करना मेरे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हर एक बात है पिता परमेश्वर हम आपके आगे रखते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे बाप, आप हमारे माँ हो पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर वो बात है। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम हर एक बातों का विषय पिता परमेश्वर आपके सामने लाते हैं मेरे यीशु राजा।
और आप परमेश्वर संभालिए पिता हम परमेश्वर। प्रार्थना करेंगे अभी धन्यवाद। पास्टर पवन के लिए, उनकी Yes, पत्नी तेरा सरिता के धन्यवाद। लिए और पास्टर कृष्ण के लिए, जो भी अगुवे हैं परमेश्वर ने जिनको अगुवा ठहराया है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य में रहे, उनकी हजूरी में रहे और सारा अभिषेक उनके ऊपर बना रहे और शैतान का हर एक काम उनके ऊपर से हट जाए। बीमारी, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी सारी इन अगुओं के ऊपर से हट जाए। यीशु मसीह के नाम में से प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु के नाम में अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करें, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। सच में परमेश्वर धन्यवाद यीशु, तू अपने पवित्र लहू से धोकर खुदा हमारे मनों को बदल, खुदा हम सहनशील हो जाएं, एक दूसरे की सहने वाले बन जाएं और कलीसिया बढ़े यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू सीनियर पास्टर है और खुदा तू ही चलाने वाला है, सारा कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। तेरे बेटे कृष्ण को प्रभु यीशु राजा तू शुद्ध कर, यीशु राजा तेरे बेटे पवन को खुदा तू आशीषित कर, छुटकारा दे। हालेलुया। तेरी बेटी सरिता को प्रभु यीशु राजा मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, दुष्ट का सारा प्रभाव उसके ऊपर से हट जाए। आमीन। हालेलुया। ये उपवास 40 दिन के उपवास प्रभु परमेश्वर हमारे लिए बदलाव के उपवास है। हालेलुया। बहुत कुछ बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं अभी हम उन सब बच्चों के लिए जो हमारी चर्च में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, वो एक दूसरे के जो भी कलीसिया के अंदर आते हैं उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो बच्चे आराम से परमेश्वर का वचन सुने। हालेलुया। वो आराम से बैठने वाले बन सके और खुदावंद वो परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। परमेश्वर इनको शांति से बिठाए हमारी चर्च में। हालेलुया। सब प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करें सारे बच्चों के लिए, जिन बच्चों के आप नाम जानते हो उन बच्चों का नाम लीजिए, जिन बच्चों का नाम जानते हो नाम लेकर प्रार्थना करिए। अपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अगर दूसरों के बच्चों का नाम याद है तो उनका नाम लेकर प्रार्थना करें। जो शरारती हैं, जो चुप बैठे रहते हैं, उन सब बच्चों को प्रभु यीशु राजा आप है ना बदलिए। हालेलुया। अपने अभिषेक में चलाइए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, सच में परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करेंगे अभी संतोष के लिए। इसको सर में बहुत दिनों से दिक्कत थी, वो पुरानी है दिक्कत इसकी, और सर की ये मैं विश्वास करता हूँ कि इन 40 दिनों के अंदर ये हमेशा के लिए छुटकारा पाए। हालेलुया। इन 40 दिन के उपवास में ये बैठी है तो परमेश्वर इसका उपवास व्यर्थ ना जाए। यीशु के नाम से इसका शरीर के सर के अंदर की वो बीमारी हमेशा के लिए गायब हो जाए। हालेलुया। दवाइयों का कोई सहारा न लेना पड़े यीशु मसीह के नाम में। इसके लिए भी प्रार्थना करें, आप सब प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु के नाम से। हालेलुया। छुटकारा, उद्धार, सामर्थ परमेश्वर तेरी ओर से रिलीज हो। हालेलुया। तू अभिषेक कर यीशु के नाम। हालेलुया। बदल दे, सारी नसों को खोल दे और खुदावन नशे की और जो नशे हैं खुदा जो रुकी हुई है यीशु के नाम से खुल जाए पवित्र आत्मा। और खुदा दवाइयाँ रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर का सारा ट्रीटमेंट खत्म यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा बिना दवाई के शांति से सोने पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कविता अगर तुम्हारा कोई विषय है तो बताओ, हम प्रार्थना करेंगे सारे मिलकर। कोई भी बात, कोई विषय है घर का, परिवार का, अपने शरीर का, अपने घर का, किस बारे में प्रार्थना कराना चाहते हो? है जो परमेश्वर जानता है। हाँ हाँ। हालेलुया। कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे सब मिलके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम आपकी बेटी कविता के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, एक मन होकर। खुदा तेरा वचन कहता है कि पूरी धरती के ऊपर कहीं पर भी हो, दो आदमी एक मन होकर अगर प्रार्थना करते हैं किसी विषय के लिए तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और उपवास के साथ अगर प्रार्थना करते हैं तो वो 100% सुनी जाती है। हालेलुया। आज मैं आपकी बेटी को उसके मन को आपके सामने खोल देता हूँ परमेश्वर। अपने पवित्र सामर्थ्य से, अभिषेक से आपकी बेटी को छूइए और खुदा इसके मन की बातों को परमेश्वर आप पूरा करिए। हालेलुया। ये कह सके, गवाही दे सके कि हाँ परमेश्वर ने मेरे मन की बात को सुन लिया। हालेलुया। और खुदावंद इसके घर को, इसके बच्चों को, इसके पति को, इसकी सास को, इसके परिवार के हर एक सदस्य को आज मैं
यीशु के लहू के बाड़े में लेके आता हूँ। खुदा तेरा पवित्र लहू लगाता हूँ, क्योंकि लहू में छुटकारा है और लहू बदलने वाला है। पापों से बुराइयों से निकालने वाला यीशु का लहू है, वही छुटकारा देता है। इसलिए इसका सारा परिवार, ये खुद भी, इसका देह प्राण आत्मा यीशु के लहू में धो के शुद्ध कर देते हैं। हालेलुया। इसके मन को परमेश्वर आप, क्योंकि परमेश्वर आप मनों में रहते हैं, आप दिल में रहते हैं, दिल की बात सबसे ज्यादा आप जानते हैं। हालेलुया। जो कुछ भी इसका विषय है आज यीशु मसीह के नाम में पूरा हो जाए, हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। इसके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा तू इनको बल, बुद्धि और ज्ञान और समझ दे। हालेलुया। ये तेरे डील डोल में बढ़े परमेश्वर। हालेलुया। इसके पति को परमेश्वर जो काम करता है वो परमेश्वर बढ़े, बढ़ोतरी हो, वो खुदा प्रमोशन हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक घटी कमी यीशु मसीह के नाम से हट जाए। हालेलुया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम पवित्र सेनाओं के यहोवा राजा, युद्ध हमारा नहीं है, हमारा काम लड़ना नहीं है खुदावन। हम अपने पड़ोसी से लड़ाई नहीं करना चाहते राजा, और हम उससे कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन परमेश्वर वो अपनी हद में रहे। हालेलुया। उनकी हदों को तू ठहरा खुदावन, वो नियम और कानून के अनुसार परमेश्वर अपने आप को रखे खुदावन। किसी भी बात के लिए वो खुदावन किसी भी नियम और कानून को ना तोड़े। हालेलुया। मैं आज यीशु मसीह के नाम से उस गली के चारों तरफ स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूँ, वो मंडराए और वो दौड़े उस गली के अंदर। खुदावन परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत वहां पे जाएं, हर एक अड़चन को, हर एक ठोकर को, हर एक रोड़े बने हुई चीजों को प्रभु यीशु के नाम से वो स्वर्गदूत मिटा दे। हालेलुया। परमेश्वर तू लोगों के मनों को बदल खुदावन, तू एक दीवार की तरह उन लोगों के बीच में, उस गली के बीच में आजा खुदावन की लोग कुछ कहने ना पाए। हालेलुया। वो सही तरीके से बिना किसी रुकावट के खुदावन वो गली बनने पाए। हालेलुया। ये विषय है पिता परमेश्वर, बहुत ही दिनों से चल रहा है खुदावन। और परमेश्वर तेरे बेटा तेरे बेटियां खुदावन वहाँ पे बहुत ही बुराई में, बुरे हालात में पिता परमेश्वर वहाँ पे रह रहे हैं। हालेलुया। चारों तरफ से लोग हैं ना खुदा, सिर्फ नुकसान करने के लिए तुले हुए हैं। राजा मैं तुझसे विनती करता हूँ, उस पड़ोस में और खुदावन वो तेरा भवन है, उसके एक एक किलोमीटर के दायरे में मेरे परमेश्वर तेरा अभिषेक हो जाए, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए, सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा का आ जाए। हालेलुया। वो वहां पे कोई भी बिना पवित्र आत्मा के बोलने भी ना पाए। हालेलुया। जो आज्ञा परमेश्वर आप दे वही वहां पे हो। हालेलुया। खुदावन वो गली बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो सारी अड़चने, सारी दिक्कतें, सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से रद्द हो जाए। हालेलुया। हमारा ये प्रार्थना व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हमारे जितने भी विषय हैं आज प्रभु यीशु मसीह ने पूरे कर दिए, और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया। उद्धार करता, मुक्तिदाता, प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद यीशु मसीहा के नाम से। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ दिंदी है। ओ यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ दिंदी है। ओ गमा दिया रस्तिया नू, गमा दिया रस्तिया नू, ओ एक पल विच तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू, ओ यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ दिंदी है। ओ दुखी ते बीमार जेड़े यीशु कोले आउणगे, दुखी ते बीमार जेड़े यीशु कोले आउणगे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोले पाउणगे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोले पाउणगे। ओ यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुंदरा दे चीर दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ दिंदी है। ओ यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू, ओ जीना ओदे नाल मरना भी ओदे नाल है, जीना ओदे नाल मरना भी
जेड़े पास वेखा बस ओदा ही जलाल है, जेड़े पास वेखा बस ओदा जलाल है। ओ यसु तेरी आराधना, यसु तेरी आराधना, राह सवरगा दे खोल देंदी है। यसु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। ओ यसु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं, ओ गमा दिया रस्सियां नूं, गमा दिया रस्सियां नूं, ओ एक पल विच तोड़ दिंदी है। यसु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं, ओ यसु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, ओ आई जीवन में खुशी, आई अगली जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, अगली जिंदगी, जिंदा साफिया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, ओ तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से। हाँ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से। हो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
है तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन